नमस्कार दोस्तों, अनुपमा व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक जमाने की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी आज 17वीं बर्थ एनिवर्सरी दीवार 1975 अमर अकबर एंथोनी द बर्निंग ट्रेन शान कालिया नमक हलाल जैसे दर्जनों सुपरहिट फिल्में का हिस्सा रही परवीन, पर निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक। परवीन करियर के पीक पर थी जब उन्हें पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नामक की लाइलाज बीमारी हो गई थी। उन्हें अपनी बीमारी दुनिया से राज रखना चाहती थी, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये सब कुछ बर्बाद कर दिया। कभी परवीन बाबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर उन्हें गले में चिप लगा दी, जब कभी भी पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती थी। परवीन बाबी को न्यूयॉर्क के पागल खाने में भी रखा गया था। बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गई, अकेलेपन में समय गुजारने लगी। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। कोई सोचा भी नहीं था एक एक्ट्रेस और उसकी लाश सड़ी हुई अपने ही फ्लैट में 3 दिन तक मिलेगी। 4 अप्रैल 1954 में आज से ठीक 70 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बाबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बाबी का जब उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था, यही वजह है कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी तब पिता कली मोहम्मद का इंतकाल हो गया। ऐसे में उनकी माँ जमाल वक्तो बाबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज में इम्तिहान लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बाबी कम उम्र में बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन बाबी लोगों को ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही थी। महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। सिगरेट पीने का अंदाज देखकर वी.आर. इशारा ने दी थी फिल्म। एक दिन इस दौर में पॉपुलर फिल्म मेकर वी.आर. इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन को उन्होंने देखा, बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी थी। इसी बीच उन पर वी.आर. इशारा की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपना फोटोग्राफर से कहा कि आओ इस लड़की की इजाजत लेकर उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लाओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीरें खींचने की इजाजत दे दी। वी.आर. इशारा को वो तस्वीर इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा, मेरी फिल्मों में काम करोगी? परवीन ने बड़े कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी। जवाब सुनकर वी.आर. इशारा दंग रह गई कि कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता। उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई, जो परवीन को पसंद आ गई थी। इसी तरह परवीन को करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। ये किस्सा वी.आर. इशारा ने वाइल्ड फिल्म इंडिया की दिए इंटरव्यू में सुनाया था। पहली फिल्म हो गई थी फ्लॉप, फिर दीवार ने दिलाया स्टारडम। परवीन को पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उसकी खूबसूरती अभिनय ने इम्प्रेस होकर कई फिल्मकार उन्हें फिल्म ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिससे वो देश भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांस का रोल प्ले कर खुद ही इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल कर लिया। उसी से उन्हें कामयाबी मिली। कमीर बेरी और डैनी डेंजगोप्पा से रहा अफेयर। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजगोप्पा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक रहा। फिर परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चला नहीं।
1977 में महेश भट्ट से उनका सहारा बने। महेश भट्ट से शादीशुदा थे, हालांकि उससे उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। पैरानाइड रिजोफ्रेनिया नाम की इलाज बीमारी हुई और हर किसी पर करती थी शक परवीन बाबी, अपने करियर के पिक पर भी। जब बॉलीवुड में खबरें फैलने लगी कि पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही, कई बार परवीन बाबी ने उनकी बीमारी पर बात की गई, लेकिन हर बार उन्होंने कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं। परवीन बाबी ने कभी कबूल नहीं किया कि उनको पैरानाइड सिजोफ्रेनिया है, हालांकि उनके अजीब गरीब बयान और बदला हुआ बर्ताव सब कुछ साफ दिख रहा था। चाकू पकड़कर कांपते हुए महेश भट्ट ने कहा था, वो मुझे मार देंगे। परवीन बाबी की बीमारी की गवाह महेश भट्ट थे, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। वे एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीब गरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, पर परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रहे थे। हम साथ रहने, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की एक शाम में उन्हें घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बाबी कॉरिडोर में सोई हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ है। मैं अंदर गया तो देखा ड्रेसिंग टेबल पर लाइन में परफ्यूम की बोतलें रखी है और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग की ओर दीवार के बीच दुबकी बैठी है। वो कांप रही थी, उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने पूछा कि क्या करे, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो, इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उनकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसी पहली बार नहीं हुआ। बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि परवीन को इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे डॉक्टर, पर महेश भट्ट ने इसका इनकार कर परवीन की हालत देख महेश भट्ट समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही, इसलिए इलाज को सख्त जरूरत है। पर परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर के पास गए, पर उन्होंने परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो डॉक्टर्स ने शॉक थेरेपी देने को कहा। महेश भट्ट ने इनकार कर दिया था। परवीन को होते थे वहम। वो कहती थी कि लोग जान लेना चाहते हैं। बताया जाता परवीन अपने आसपास की हर चीज पर शक करती थी। एक दिन उनके महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशन में एक चिप लगाई गई। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश भट्ट ने पूरे एयर कंडीशन खुलवा कर दिखाया, लेकिन वो फिर भी नहीं। बम के डर से चलती कार से उतर गई थी एक और परवीन। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक दिन वो मेरे दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, तो एक फिलोसफर भी थे। परवीन ने रास्ते में चिल्लाना शुरू कर दिया, कहने लगी, कार में बम है, मुझे बम का ऐलान सुनाई दे रहा है। यह कहते हुए चलती कार से उतर गई थी। परवीन बाबी की फिल्मी दुनिया से दूर ले गए थे महेश भट्ट के डॉक्टर ने सलाह दी कि अब तक परवीन की हालत नहीं सुधरे, इसलिए उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखा जाए। महेश भट्ट ने डॉक्टर की बात मान ली और 1989 में वे खुद ही परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे। जब परवीन कई दिनों तक अलग रहने के बाद एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर गए थे। परवीन मिलते ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। इस बात के लिए महेश को कन्विंस करने के लिए वो शेड्यूल करने लगी थी। कहा जाता है डॉक्टर महेश भट्ट समझ गए कि उन्हें छोड़कर निकल जाने में ही भरपाई, और ये बात परवीन बर्दाश्त नहीं, और वो काफी हंगामा मचाई थी। 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बाबी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अलगाव के बाद परवीन ने इलाज करना बंद कर दिया। मुंबई आकर फिर फिल्मों में काम करने लगी। फिल्मों में सेट से हुई थी लापता परवीन बाबी 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के 20 से 30 जुलाई 1987 को परवीन गायब हो गई।
लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं। अफवाह फैली कि परवीन बावी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नजर थी और लोग उन्हें उठा ले गए। 1984 में परवीन बावी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद कर दिया था। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। काउंसलिंग के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुरा रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना। 6 साल बाद नवंबर 1979 में परवीन मुंबई लौट आई। सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूमकर अध्यात्म की राह पर चल रही थी। उन्हें कुछ समय कैलिफोर्निया में भी गुजारे थे। वापस लौटकर परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। एक वाक्या हुआ, वो हमेशा अमिताभ बच्चन को जानकर दुश्मन बताती थी। एक बार तो उन्होंने शूटिंग ही रुकवा दी। 1988 में परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सान में कास्ट किया था। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शुरू हो रहा था कि तभी परवीन शोर मचाते शूटिंग रुकवा दी कि उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची गई। उन्होंने कहा और स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनकी जान लेने की कोशिश करें, उन पर झूमर गिराने वाले थे। परवीन ये संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई पर परवीन घर चली गई। कहता था कि परवीन हमेशा कहती थी कि एक फिल्म फेयर मैगजीन में उन्होंने इंटरव्यू में परवीन ने कहा कि अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं जो मेरी जान के पीछे। इनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप्स लगा दी है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। लोगों को यह जानकर दुश्मन समझने लगी थी परवीन। अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएसएफ गवर्नमेंट कई नामों लोगों के खिलाफ केस फाइल किया था। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते। हालांकि कोर्ट में सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया गया। कहते कि हर कॉल को रिकॉर्ड करती थी परवीन बाबे। नजर रखा जा रहा था कि परवीन जुहू स्थित फ्लैट में अकेले रहा करती थी। वे लोगों से सिर्फ कॉल के जरिए संपर्क करती थी। जब भी उनके पास कॉल आते थे तो वे कहती थी कि उनका कॉल सर्विस लाइन पर है। हालांकि परवीन खुद सारे कॉल रिकॉर्ड करती थी। तारीख 22 जनवरी 2005, एडवी रिवेज बिल्डिंग 7वीं मंजिल, जुहू, मुंबई। परवीन के अपार्ट के बाहर दूध पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे तो आमतौर पर रोजाना अखबार की दूध समय पर उठा लिया करती थी। लेकिन जब उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया तो परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। जब पड़ोसियों के पास जाकर उन्होंने कोशिश की तो फ्लैट में सलन की बू आ रही थी। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कराया गया। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा तो परवीन अपने जवानी की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बावी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था। बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बावी की मौत उसकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले हो चुकी थी। ना कोई रिश्तेदार, ना दोस्त, ना कोई खबर लेने वाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया और उसमें रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन बावी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ खाया ही नहीं था। भूख से ही उनके शरीर में कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा असर उनके पैर में थी। पैर के उंगलियां काली पड़ चुकी थी। ग्रेक्रीन का कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बावी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उन्हें बिस्तर के पास एक ही व्हीलचेयर मिली थी। कहते कि कूपर अस्पताल ने परवीन बावी को पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल तक नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ कर आए थे।
महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार बंदोबस्त किया था। और ये आज तक रहस्य बना रहा, कितनी खूबसूरत पॉपुलर लड़की की एक्ट्रेस परवीन भाभी की मौत कैसे हुई। बहुत दुखद दर्दनाक का। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। नमस्कार।